तो कैसे हो मेरे भाइयों। सरप्राइजिंगली इस वाली फ्रेग्रेंस के बारे में मेरे कमेंट सेक्शन में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन डिमांड अच्छी खासी है। तो तुम्हारा भाई व्यूअरशिप का भूखा आ गया लेके ये फ्रेग्रेंस को, और सोचा कि हाँ, आज तो मैं इस फ्रेग्रेंस का रिव्यू बनाऊंगा। और क्योंकि मैं ये देख रहा था कि काफ़ी सारे इंडियन रिव्यूअर्स ने इस फ्रेग्रेंस के बारे में, जो कि मेरे से बहुत बड़े हैं एक्सपीरियंस में एंड एवरीथिंग, उन्होंने बहुत अच्छे से इसके बारे में बात की है। तो मैं थोड़ा सा खौफ में था। मैंने कहा नहीं, इसका मैं गलत रिव्यू तो नहीं बना सकता। इसको अपन यहां पे रखते हैं। मैं ऐसा रिव्यू बनाना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए वैल्यूएबल हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, प्लस आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ भी गलत ना चले जाए मेरे पास से, क्योंकि ऑब्वियसली खौफ आ जाता है जब बड़े बड़े रिव्यूअर्स जो हैं वो इसकी ऑलरेडी रिव्यूज बना चुके हों, तो तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि बेटा रोस्ट करने के लिए अब बैठे हुए लोग, तुमने गलत बताया और तुम रोस्ट हो जाओगे। तो इस पूरी फ्रेग्रेंस को समझने के लिए ना तुम्हें अपना माइंडसेट बिल्कुल जीरो से बनाना होगा। और मैंने एक ये पट्टी पे इसका ड्राई डाउन ऑलरेडी यहां पे रख लिया है, सो दैट जो भी मेरा ओपिनियन हो वो किसी भी तरह से कहीं पे भी किसी भी लेवल पे बाइज्ड ना हो। तो अपन फ्रेश महंगी पट्टी लेते हैं, अपने मर्ज को एक बार स्प्रे करते हैं। और मैंने मर्ज को टाइम भी इसलिए दिया क्योंकि ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये जो मर्ज एक फ्रेग्रेंस है, अहमद अल मगरिबी की तरफ से आने वाली मर्ज, ये स्वीटर साइड है। इसमें रोज है, इसमें सैफरॉन है, तो इसके अंदर जो स्वीटनेस है वो अलग ही लेवल की स्वीटनेस है। आओ स्क्रीन पे आओ, एक बार मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। कभी तुमने ये दिवाली वाली के टाइम पे या किसी त्योहार के टाइम पे ये बताशे खाए होंगे तुमने, ये जो कलरफुल बताशे आते हैं। अगर तुमने इन बताशों की फ्रेग्रेंस में जो एक चाशनी वाली खुशबू होती है, चाशनी वाली, अगर वो तुमने ट्राई की है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। इसके अंदर वो वाली मिठास है। अब ऑन द स्पॉट शुरुआत से ही सब फेयरवेल में गए हुए हैं मेरे भाई, सबने फेयरवेल अटेंड की हुई है। और फेयरवेल के लिए तुम लोगों ने जो 250 रुपए का कभी जूता खरीदा हो बढ़िया बॉक्स के साथ, और उसको जैसे ही तुमने बॉक्स से निकाला हो नए नए जूते को, और उसके अंदर वो बटर पेपर में जो रैप्ड रहता है, तुम खोलते सी जो एक फ्रेग्रेंस तुम स्निफ करते हो और तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है वो नए नए जूते की फ्रेग्रेंस जो दिन भर तुम्हारे पास से आती रहती है फेयरवेल के पूरे दिन, क्योंकि तुम वो नया ही जूता पहन के घूम रहे होते हो, तुम्हें मालूम होता है वो बिल्कुल नया जूता है 250 रुपए का, लेकिन काम उस दिन के लिए पूरा निकाल देता है। ये वही वो जूते वाली फ्रेग्रेंस है। इसके अंदर जो मिठास है वो बिल्कुल अपफ्रंट है। ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। जो केसर की मिठास होती है ये इस फ्रेग्रेंस के लिए एक अपफ्रंट नोट खड़ा करती है। ये तुम्हारे दिमाग में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, अगर तुम इसको खरीदने का प्लान कर रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में ये बन जाना चाहिए कि मिठास तो है, और ये शुगरी वाली मिठास है। इसीलिए जो मैं बेस बनाने की बात कर रहा हूं कि अगर तुम ये पूरा रिव्यू देख रहे हो एंड यू हैव टू क्रिएट अ बेस कि ये मेरे लिए फ्रेग्रेंस है या नहीं है, तो मैं तुम्हें बता देता हूं। अगर तुमने लाइफ में कभी 5,000 से ऊपर की फ्रेग्रेंसेस खरीदी है, तुमने स्वीटर फ्रेग्रेंसेस ट्राई की हुई है, 5,000 से ऊपर की भी ट्राई की हुई है, and you are into sweeter fragrances, number one. Number two, you have spent more than 5,000 rupees on a fragrance, ठीक है, तुमने ये किया हुआ है काम, तो तुम्हारे लिए मर्ज एक ऑप्शन बन सकती है, बिकॉज तुम्हारी नोज उस लेवल पे एक्सपीरियंस्ड है एंड वो शुरुआत के मिठास को चाशनी वाले बताशे वाली फ्रेग्रेंस को झेल सकती है एंड उसको एक कॉम्प्लीमेंट फैक्टर में बदल सकती है। मतलब तारीफ तुम करोगे उस फ्रेग्रेंस की, मैं ये कहना चाह रहा हूं। लेकिन अगर कोई तुम हो जो वाइल्ड स्टोन से आ रहा है, पार्क एवेन्यू से आ रहा है, बेला वीटा से आ रहा है, रसासी हवस से आ रहा है, या फिर रेहान एम्पीरिया वगैरह 1,000-1,500 की तुमने कोई फ्रेग्रेंस ट्राई की हुई है, एंड देन यू आर बाइंग मर्ज, तुम इसकी बुराई किए बिना नहीं रहोगे। आई कैन गारंटी दैट। तो जितनी भी तुमने तारीफें सुनी है, अगेन मैंने तुम्हें क्राइटेरिया बता दिया। अगर तुम कोई महंगे फ्रेग्रेंस वाले हो, फ्रेग हेड हो जिसने पहले से महंगी फ्रेग्रेंसेस ट्राई की हैं, तुम इसको अप्रिशिएट करे बिना नहीं रहोगे। लेकिन अगर तुम हमेशा से सस्ती फ्रेग्रेंसेस पे थे, सिट्रसी साइड चले जाते थे, एवेंटस क्रीड का वेरिएंट ट्राई करते थे, क्लोन ट्राई करते थे, या फिर वो वेनिला गोरमॉन्ड खुशबुएं जो होती हैं फ्रेग्रेंसेस वो तुम ट्राई करते थे, एंड देन यू विल ट्राई मर्ज, यू विल बी हाईली डिसअपॉइंटेड। ये क्या मिठास चाशनी वाली, हल्का सा केसर वाला, इसमें से रोज वाली खुशबू आ रही है, इसमें क्या इतना स्पेशल है जो ये लोग इतनी तारीफें कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि गुलाब के साथ नींबू निचोड़ दिया हो, ऐसी खुशबू आ रही है। ये कौन सी फ्रेग्रेंस है? कार फ्रेशनर जैसी फ्रेग्रेंस आ रही है। ऐसे रिव्यू तुम दोगे ही दोगे, आई कैन गारंटी दैट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर तुम अभी तक एक्सपीरियंस नहीं बने हो, तुम्हारे पास 3 4 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, इस फ्रेग्रेंस को तुम अवॉइड करना। लेकिन अगर तुम वैसे ही बहुत एक्सपीरियंस जो सालों से फ्रेग्रेंस में हो, 7 8 साल से फ्रेग्रेंसेस में हो, अच्छा खासा बड़ा कलेक्शन है, तो मर्ज तुम्हारे लिए ऑप्शन बन सकता है। बिल्कुल अनबायस्ड हेडेक फ्री रिव्यू दे दिया है मैंने तुम्हें। मेरा काम है तुम्हें इस कॉन्टेक्स्ट में समझाना कि जिस कैटेगरी में तुम बैठे हो उस कैटेगरी में ये फ्रेग्रेंस तुम्हारे लिए है या नहीं।
फ्रेग्रेंस तो सारी अच्छी होती हैं, नाक तुम्हारी खराब है, टेस्ट तुम्हारा खराब है, तुम समझ रहे हो ना मैं किस कॉन्टेक्स्ट में जा रहा हूं। ये समझो वो चीज कि लोग तारीफ करें, दैट डजंट मीन ये तुम्हारे कलेक्शन में होनी चाहिए। यू हैव टू कम फ्रॉम अ माइंडसेट कि तुम किस पैटर्न से, किस माइंडसेट से कोई फ्रेग्रेंस खरीदने आ रहे हो। और ऐसा नहीं है कि ये शुरुआत में मीठी है और एंड में जाके बढ़िया हो जाएगी, नहीं, रेस्पबेरी का नोट है लास्ट में, मस्क एम्बरग्रीस के साथ रेस्पबेरी का है, मतलब ये एंड तक मीठी ही फ्रेग्रेंस रहेगी। अच्छा वाला मीठी नहीं, चाशनी वाला मिठास रहेगा ही रहेगा। तो मतलब अब तुम कमेंट करने वाले हो, मैं समझ गया हूं कि मतलब आप ये कह रहे हो कि ये फ्रेग्रेंस बहुत बुरी है, कोई कोई मतलब की नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारी जगह रहा हूँ, जिन शूज़ में आज तुम बैठे हुए हो और बैठ के ये रिव्यू देख रहे हो। मुझे मतलब है तुम्हारे पैसे बचाने से, मुझे मतलब है तुम कोई गलत डिसीजन ना ले लो, क्योंकि स्क्रीन पे आओ एक बार। अगर तुम इसको यहाँ पे देखते हो आज के टाइम पे ये कितने अमाउंट में, कितने पैसे में अवेलेबल है, तो मैं लोएस्ट जो देख पा रहा हूँ वो 3,400 के आसपास मिल रही है ना, राइट। इट इज़ फॉर 3,400 ऑन फ्रेग स्टॉक। अगेन बाय एनी मीन्स इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड, लेकिन सबसे सस्ता तुम्हें यहीं पे मिलेगा 3,400 रुपये का। मैं तो कहूँगा और वेट करो, अगर कभी 2,500 के आसपास मिल जाए तो फिर भी एक बार ट्राई कर लेना, अदरवाइज डी कैन ट्राई करो एंड खुश रहो। अच्छा, ये भी 60 ml है और ये पूरा 100 ml भी नहीं है, है ना, ये भी ध्यान रखना। दिस मर्ज बॉटल फॉर 3,400 राइट, इट्स नॉट 100 ml, इट्स 60 ml, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो चलो एंड में बात करते हैं, फाइनल वर्डिक्ट देते हैं। लॉन्जिविटी क्या है जो तुम मुझसे जानना चाहोगे। लॉन्जिविटी इसकी 12 घंटे है, अगले दिन भी कपड़ों पे ये कहीं नहीं गई, रहती है ये कपड़ों पे। स्किन पे आराम से 8 से 10 घंटे स्किन पे रहेगा। हाँ, एक चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है कि इसके 8 से 10 स्प्रे करके चलना, तो ये तुम्हें अच्छी लॉन्जिविटी देगी, चाहे स्किन पे करते हो तुम, चाहे फिर कपड़ों पे करते हो। फिर तुम मुझसे पूछोगे कि प्रोजेक्शन कैसा है, सिलाज कैसा है या सियाज कैसा है। तो प्रोजेक्शन 3 फीट का आराम से है अगर 8 से 10 स्प्रे करके तुम चल रहे हो। अब प्रोजेक्ट अच्छा खासा कर रहा है जब, तो सिलाज भी बहुत अच्छा होगा, यानी तुम जब चलते हो तो एक अच्छा सेंड ट्रेल, सेंड बबल है कि नहीं, बिल्कुल। अगर तुम शोल्डर आर्म्स पे करके चलते हो, 2-3 स्प्रे तुमने पीछे करके रखे, तो अच्छा खासा प्रोजेक्शन और सिलाज है, मतलब लोगों को पता चलता है कि तुम ये कुछ अच्छा वियर करके आए हो। कंक्लूजन में मैं तुम्हें बताता हूं जो मुझे इंपॉर्टेंट नोट देना है इस पूरे वीडियो के अंदर। बाय एनी मीन्स मैं ये नहीं कह रहा कि ये खराब फ्रेग्रेंस है। इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन ये मत निकालना, इट्स अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, लेकिन हल्का सा सिंथेटिकनेस है। दूसरों ने नहीं बोला, आई एम सो सॉरी, लेकिन रियलिटी है कि इसके अंदर हल्की सी वो सिंथेटिकनेस है, क्योंकि शुगरीनेस है। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि शुगरी नोट को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत महंगा प्रोसेस है। तो मर्ज के अंदर वो जो शुगरीनेस है वो तुम्हें ऑफ पुडिंग लग सकती है, तुम्हें पसंद नहीं आ सकती है। हाँ, जहां तक बात रही कॉम्प्लीमेंट फैक्टर की, तो ये वही लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे तुम्हें तुम्हारे वेयर करने के बाद जो या तो तुम्हारे दोस्त हैं या फिर जिनको बहुत मेच्योर फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं। मर्ज इज नॉट समथिंग कि 18-19 साल का लड़का लगा ले या 20-22 साल का लड़का लगा ले, ऑफिस चला जाए, उसको कॉम्प्लीमेंट मिलने लगे। नहीं, ये वो फ्रेग्रेंस नहीं है। ये चीज़ ध्यान में रखना, खरीदने से पहले ओवर हाइप होके फ्रेग्रेंस खरीद के कॉम्प्लीमेंट ढूंढने मत निकल जाना। ये स्ट्रिक्टली एक विंटर फ्रेग्रेंस है, ये भी तुम्हें ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि अगर तुम इसको फॉल सीजन में पहनोगे तो भी वो ओवर बर्डनिंग हो सकती है। समर्स में तो बिल्कुल ही अवॉइड कर देना, क्योंकि ये है ही उस टाइप की कि तुम्हें विंटर्स में ही ये अच्छी लगेगी। अच्छा, सूटेबल कब है पहनने के लिए, ऑफिस मत पहन के जाना। डेट नाइट फ्रेग्रेंस समहाउ थोड़ी बहुत बन सकती है, कैजुअल नहीं पहन सकते तुम, वियर कर सकते, ऐसा कुछ इसके अंदर है नहीं कि कैजुअली वियर करोगे। थोड़ा फेस्टिव वाइब वाली है तो फेस्टिव में तुम इसे थोड़ा सा वियर कर सकते हो, लेकिन बहुत ही सिलेक्टिव यूज है इस फ्रेग्रेंस का। इट इज नॉट समथिंग जो तुम रोजमर्रा में पहन के या अपना सिग्नेचर सेंट बना के तुम सोचोगे कि यार मैं रोज वियर कर लूं, मजा आ जाएगा, 3,500 रुपए तो मैं कैसे भी निकाल लूंगा। नहीं, ये वो फ्रेग्रेंस नहीं है। एंड इसलिए तुम्हारे भाई ने तुम्हें इतना वेट कराया ये पूरे रिव्यू को बनाने के लिए, जस्ट टू मेक श्योर कि जो मेरी राइट ऑडियंस है उसके पास एक राइट ओपिनियन पहुंच रहा है। लास्ट में जाते जाते मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर मैं कहीं गलत हूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और तुम्हें कितना रिलेटेबल लगा ये भी मुझे ज़रूर बताना। एंड कौन सी दूसरी फ्रेग्रेंस एक और ऐसी है जिसको तुम चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ, डू लेट मी नो, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।